कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप लोगों को पहले बताया गया था कि जो 4 टॉपिक्स हमने बताया था कि 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे पहले बताया था हमने कि थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ना है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ना है, बोर का परमाणु मॉडल पढ़ना है और क्वांटम यांत्रिकी का मॉडल पढ़ना है। और ये 4 मॉडल जो हैं हमारे पहले चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो हमारा एक चैप्टर था कि परमाणु संरचना के लिए, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये इम्पॉर्टेंट है हेडिंग। तो इसमें हमने पहला लेक्चर बनाया, पहला वीडियो था किसके लिए, थॉमसन का परमाणु मॉडल। ये क्या था, इसमें क्या संरचना हुई, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके बारे में कमियां, इसकी सीमाएं और इसकी संरचना के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट था, थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी और चर्चा कर लें। ठीक है, समझिए पहले आप कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। जो एटम्स होता है क्या होता है, एक धनावेशित गोला होता है जिसका निर्माण, देखिएगा, जिसका निर्माण प्रोटॉनों से मिलकर होता है। किससे होता है, प्रोटॉनों से मिलकर होता है। और धनावेशित युक्त इलेक्ट्रॉन इस धनात्मक गोले में बिना किसी विशिष्ट विन्यास के बिखरे होते हैं। इसको आप लोग एक संरचना के माध्यम से समझ पाएंगे, जैसा कि इन्होंने बनाया। इन्होंने संरचना क्या बनाया, संरचना में इन्होंने कहा, देखो कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की संरचना एक तरबूज के समान दिखाई देती है। कैसी, एक तरबूज के समान दिखाई देती है, जिसमें प्रोटॉन की तरबूज के लाल खाने योग्य भाग और जो इलेक्ट्रॉन की तुलना तरबूज के बीजों से की जा सकती है। ठीक है, इसे जो है इस संरचना को हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, प्लम पुडिंग नाम से भी जानते हैं। देखिएगा, ये जो है समझ लो कि ये एक तरबूज है, ठीक, और ये जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, ये समझ लो इसकी क्या है, बीज है। ये जो है ये सब बीज है। और ये जो प्लस पॉइंट है, ये तुम्हारा प्रोटॉन है, यानी जो लाल खाने योग्य भाग है। यही इनका एटम यानी परमाणु मॉडल था, किसका, थॉमसन का। इन्होंने और कुछ कहा, जो मुख्य बिंदु थे इनके मुख्य बिंदु में क्या क्या थे कि थॉमसन के परमाणु, देखो पहला पॉइंट जो है, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है, जिसको इन्होंने कहा। और क्या कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी विद्यमान रहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं। दूसरे पॉइंट इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि परमाणु में धनावेश युक्त प्रोटॉन और ऋणावेश युक्त इलेक्ट्रॉनों का मान समान होता है, कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अकॉर्डिंग टू किसके, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार। ठीक, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें जब परमाणु का इलेक्ट्रॉन और परमाणु का प्रोटॉन दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो हमको जाहिर सी बात है कि न्यूट्रॉन उसमें 0 हो जाएगा और परमाणु क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और एक नोट पॉइंट इन्होंने भी बताया। नोट पॉइंट क्या है कि परमाणु का, देखो जो थॉमसन का परमाणु मॉडल, समझ में आ रहा है ना, कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है, परमाणु के उदासीन व्यवहार को व्यक्त करने में सक्षम था, कि परमाणु उदासीन है या उदासीन नहीं, इसके व्यवहार को व्यक्त करने में सक्षम था। नेक्स्ट पॉइंट है थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं। थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं में क्या है, नंबर 1 जो है कि थॉमसन के जो परमाणु मॉडल में, देखो सबसे पहले इन्होंने कमी कुछ थी। कमी क्या थी कि थॉमसन के परमाणु मॉडल में नाभिक का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, मतलब यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस है परमाणु का, वो नहीं बताया गया है। दूसरा है कि थॉमसन का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में जो एटम्स की स्टेबिलिटी होती है उसको ये समझा नहीं पाया और उसकी व्याख्या करने में क्या हो गए, असफल हो गए। तीसरा इनका सीमा क्या है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के द्वारा रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग तथा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट कि इस परमाणु मॉडल के आधार पर यह व्याख्या नहीं किया जा सकता कि धनावेश आवेश या धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि प्लस और माइनस किस तरह से जुड़े हुए हैं, केवल यही बताया कि ये एक बिखरे हुए पड़े होते हैं, केवल इतना ही बताया था। तो ये आप लोगों का थॉमसन का परमाणु मॉडल था और इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जितना से ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर दें अपने मित्रों को और अच्छे से इसको तैयार कर लें और नोट्स बनाते रहें और इसको तैयार करते भी रहें। ठीक है।